हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। आज के लेक्चर में हम वेव इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेव इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डे एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट द वाइब्रेशन of a string of a length L fixed at both sides ends. Find the solution with the boundary condition. ठीक है, बाउंड्री कंडीशन क्या दी हुई है। y 0t इज इक्वल टू 0, y l t इज इक्वल टू 0 एंड इनिशियल कंडीशंस क्या है। डेल y अपॉन डेल t एट t इज इक्वल टू 0 इज 0 एंड y एट x कॉमा 0 इज इक्वल टू k lx माइनस x स्क्वायर वेयर x लाइज बिटवीन 0 एंड l। तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक वेव इक्वेशन दी हुई है एंड चार आपके पास कंडीशंस दी हुई है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या कहता है। गिवन क्या है आपके पास, डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया। ये क्या है, वेव इक्वेशन है ना। और हम जानते हैं कि वेव इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किस प्रकार दिया जाता है। y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू सी वन कॉस एम एक्स प्लस सी टू साइन एम एक्स इंटू सी थ्री कॉस सी एम टी प्लस सी फोर साइन सी एम टी। क्लियर है बात। अब यहाँ देखिए हमको मेन काम क्या करना है। वो जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दी हुई है ना, बाउंड्री कंडीशंस जो दी हुई है उन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमको यहाँ जो अननोन दिए हुए हैं C1 C2 C3 C4 एंड ये M, तो इन पांचों की वैल्यू फाइंड करना है उन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से। तो देखिए इन सीज को फाइंड करने के लिए और एम को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन को एक एक करके अप्लाई करते जाएंगे इस जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है उसमें। फाइंड किया है या जो लेट किया है। तो सबसे पहले हमारी एक कंडीशन दी हुई थी, एक बार कंडीशन की तरफ नजर मार लेते हैं। तो देखिए कंडीशन फिर से देखिए, y ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, y ऑफ lt इज इक्वल टू 0 एंड डेल y अपॉन डेल t एट t इज इक्वल टू 0 इज 0 एंड y x 0 इज इक्वल टू k lx माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन सेकंड में अप्लाई करते हैं कंडीशन फर्स्ट। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि y एट 0 कॉमा t इज इक्वल टू 0। मीन्स अब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में यदि x की जगह 0 पुट करें एंड t की जगह t पुट करें तो हमको पूरे की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पास पुट किया तो ये हुआ y ऑफ 0 t इज इक्वल टू, तो x की जगह 0 पुट किया तो ये हो गया x की जगह 0, यहाँ भी 0, यहाँ बस है ना, इन दोनों की जगह 0। तो ये हो गया C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 एंड ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब cos 0 की वैल्यू होती है 1 एंड sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो आ गया 0 इज इक्वल टू C1 C3 cos CMT प्लस C4 sin CMT। यहाँ पास एक ये कंडीशन C1 है, दूसरी कंडीशन ये ब्रैकेट के अंदर। दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन यदि 0 है तो उसमें से एक चीज क्या होती है, 0 होती है। अब देखिए ये चीज 0 तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यदि ये 0 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पास ये जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाता है इसका मतलब क्या है, हमको सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा है ना। और हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाह रहे हैं, मीन्स नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम क्या ले लिए, C1 बराबर 0। C1 को यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये पूरा जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, C2 sin mx एंड ये दूसरा ब्रैकेट। तो ये देखिए हमारे पास बचा y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C2 sin mx C3 cos CMT प्लस C4 sin CMT। अब यहाँ पास हम कंडीशन 3 अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन 3 क्या कहती है कि अगर हम y का एक बार डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू t एंड t बराबर 0 पुट कर दे तो हमको 0 मिलना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको
डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, है ना, ये देखो टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए C2 साइन mx ये कांस्टेंट है, तो ये सामने लिखा रह जाएगा C2 साइन mx, ठीक है। और क्या होगा, ये C3 cos CMT प्लस C4 साइन CMT, इसका हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। C3 आ गया, C3 cos CMT का डिफरेंशिएशन साइन CMT, एंड CM का डिफरेंशिएशन माइनस CM, ठीक है। cos का माइनस साइन होगा एंड CM आ जाएगा, प्लस C4 साइन CMT क्या होगा, C4 cos CMT एंड CMT का डिफरेंशिएशन CM। अब देखिए, अब यहाँ पास हम यही कंडीशन लगा देंगे, क्या थी, डेल वाई अपॉन डेल टी एट टी इज इक्वल टू जीरो बराबर जीरो। तो हमने क्या किया, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो ये हो जाएगा C2 साइन mx, C2 साइन mx। यहाँ इसकी वैल्यू हमने जीरो पुट की तो साइन जीरो हो गया, एंड इसकी वैल्यू जीरो पुट कर दी तो कॉस जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ गया, C2 साइन mx इंटू CM इंटू C4, बाकी वैल्यू जीरो हो गई। यहाँ फिर वही कंडीशन आ गई, तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो उसमें से कोई एक चीज क्या होगी, जीरो होगी। C2 जीरो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर C2 जीरो होता है तो पूरा सॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। साइन mx जीरो हो नहीं सकता, इसीलिए क्या है, C4 क्या है, ये जो बचता है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, C4 जीरो मिल गया, ठीक है। अब ये C4 की वैल्यू फिर से हम पुट कर देते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 3 में। तो C4 की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, जीरो, और ये जीरो पुट किया तो हमको मिलेगा क्या, C2 साइन mx एंड C3 cos CMT। तो देखिए C4 की वैल्यू जीरो पुट की तो हमको मिला C2 साइन mx इंटू C3 cos CMT। दोनों कांस्टेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया C5, है ना, यहाँ देखो हमने लिख दिया। अब हम क्या करें, अब हमारे पास दो चीजें बची हैं, एक C बचा है, एक M बचा है, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम लगाते हैं कंडीशन थर्ड, सॉरी कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या थी कि y एज l इंटू टी बराबर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमने यहाँ पास इस वाले इक्वेशन में, फोर्थ इक्वेशन में x की जगह l पुट कर दिया। तो देखिए x की जगह l पुट करेंगे तो ये ml आ जाएगा, और पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ फिर वही कंडीशन, जीरो इज इक्वल टू C5 साइन ml और cos CMT। इसमें ना तो ये जीरो हो सकता है, ना तो कभी ये जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर ये दोनों जीरो हो जाती है तो जो आपका इक्वेशन हो जाएगा वो टोटल क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्या होगा, यहाँ से एक कंडीशन बचती है कि साइन ml क्या हो जाए, जीरो हो जाए। साइन ml जीरो हो जाएगा, साइन की वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन n पाई दिया हो, ठीक है। तो साइन ml इज इक्वल टू साइन m पाई, तो ml इज इक्वल टू n पाई, तो m की वैल्यू आ जाएगी पाई n अपॉन l। क्लियर है बात। तो अब हमको m की वैल्यू भी मिल गई, अब हम इसी m की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। आपको मिलेगा y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू C5 साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई CT अपॉन l। अब यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आपको n की वेरियस वैल्यू मिल सकती है, मीन्स 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, सब मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो अब हम क्या करेंगे, इन पूरे इक्वेशन को, जो इस टाइप की इक्वेशंस है उनको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि जब n की वैल्यू 1 थी तब C1 B1 रहा होगा, n की वैल्यू 2 आएगी B2 आ जाएगा, n की वैल्यू 3 आएगी B3 आ जाएगा। एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया हमने, तो यहाँ C5 की जगह हमने Bn कर लिया, और इसी टाइप के जितने भी इक्वेशन बनेंगे उनको सबको ऐड कर दिया। तो क्या आ गया, y एक्स टी इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट Bn साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई CT अपॉन l। तो इसको हमने फिफ्थ नंबर का दे दिया इक्वेशन। अब हमारे पास एक कंडीशन बची हुई है अभी भी, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है y ऑफ x जीरो इक्वल टू के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम ये कंडीशन को यहाँ पुट करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स टी की जगह, ये देखिए। और हमने क्या किया है, y ऑफ x ऑफ जीरो, तो t की जगह जीरो भी पुट करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ t की जगह जीरो पुट किया, यहाँ t है नहीं, सेम आ जाएगा। यहाँ t की जगह जीरो पुट किया, ये है ना,
तो क्या आ गया कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्लियर है बात। तो हमको यहां से क्या मिल गया के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एन। और यदि आपने कभी फूरियर सीरीज पढ़ी होगी तो उस फूरियर सीरीज में आपने देखा होगा कि जो हाफ रेंज साइन सीरीज होती है वो क्या होती है, यही होती है ना। फूरियर सीरीज क्या होती है ए जीरो प्लस समेशन ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पास भी सेम कंडीशन है और वो क्या है आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है साइन सीरीज है, फूरियर साइन सीरीज किसकी, एफ एक्स मीन्स के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आपके पास अगर ये साइन सीरीज आई है तो इसका जो बी एन होता है वो किस फॉर्म का होता है, बी एन होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन L इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब अपन ये करते हैं, अब हमको क्या करना, अब हमको बी एन की वैल्यू निकालना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पूरे में ये जो सॉल्यूशन आपके पास आया है वाई एक्स टी इज इक्वल टू दिस सॉल्यूशन, इसमें केवल बी एन बस एक ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू हमको नहीं पता, बाकी सभी का वैल्यू पता है। ठीक है, तो अब हम बी एन की वैल्यू निकालेंगे, बी एन की वैल्यू किससे निकालेंगे, फूरियर सीरीज से। तो बी एन क्या होता है 2/L इंटीग्रेशन 0 टू L एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो एफ, तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पास आ गया के एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पास बात आती है कि हमारे पास दो फंक्शन है और दो फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि यदि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन और इसका इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते हैं, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस u का डिफ्रेंसिएशन इंटू v का डबल इंटीग्रेशन प्लस u का डबल डिफ्रेंसिएशन एंड v का ट्रिपल इंटीग्रेशन, है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन। और यही प्रोसेस बढ़ती जाती है। तो देखिए यहाँ पास हमने क्या किया है, k कांस्टेंट था उसको बाहर ले गए, तो ये आ गया फर्स्ट फंक्शन u एंड ये आ गया v। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का होता है कॉस एंड अंडर वाले का पूरा क्या हो जाएगा एन पाई अपॉन एल। तो एन पाई अपॉन एल को न्यूमरेटर में ले गए तो एल अपॉन एन पाई हो गया। ठीक, फिर फर्स्ट फंक्शन का होता है डिफरेंशिएशन, तो हमने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो एल एक्स का डिफरेंशिएशन एल एंड एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। सिमिलरली सेकेंड फंक्शन का यहाँ दो बार इंटीग्रेशन होता है, तो हमने क्या किया दो बार इंटीग्रेशन कर दिया, दो बार इंटीग्रेशन करने के लिए हमने क्या किया इस फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन और कर दिया। तो यहाँ पास फिर से क्या आ गया कॉस एन की वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू होती है साइन एक्स, तो ये आ गया साइन एक्स। और यहाँ पास जो एंगल था एंगल का फिर से क्या हो गया डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा हमको एन पाई अपॉन एल, तो यहाँ पास उसको ऐड कर दिया तो ये पावर एक बढ़ गई, है ना, ये था एल अपॉन एन पाई, एक तो एल अपॉन एन पाई और निकला होगा, तो वो दोनों मिलके क्या बना लिए एल स्क्वायर अपॉन एन पाई। फिर थर्ड स्टेप क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो हमको ये मिला और दोबारा कर देंगे तो हमको ये मिलेगा। सेम सेकंड फंक्शन का हमको क्या करना होता है तीन बार इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेशन किया तो ये मिला, दोबारा किया तो ये मिला और दोबारा करेंगे तो क्या मिलेगा एल क्यू अपॉन एन क्यू पाई क्यू कॉस एन पाई एक्स। अब बस हमको यहाँ क्या करना है लिमिट पुट कर देनी है एक्स की, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते तो एक्स की क्या कर देंगे लिमिट पुट करेंगे। एक्स की जब लिमिट पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए पहली बार में हमने एल पुट किया तो एल पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एल इंटू एल माइनस एल स्क्वायर, तो ये हो गया एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर, तो उसके कारण ये पूरी वैल्यू हो जाएगी जीरो। और इसी फंक्शन में हमने लोअर लिमिट रखी, लोअर लिमिट रखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू जीरो, ये एक्स की वैल्यू जीरो, तो पूरी वैल्यू जीरो, इसलिए क्या आ गया जीरो माइनस जीरो। सेम कंडीशन सेकंड में आएगी, जैसे ही हम यहाँ एल पुट करेंगे तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस ये एल हमने यहाँ पुट किया तो हमको मिलेगा साइन एन पाई, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और साइन एन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो ये आ गया आपका जीरो।
और जैसे ही लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, तो ये आ गया दूसरा जीरो। ठीक है, -2 थर्ड टर्म, अंदर ये कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर कर दिया, एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। ठीक है, अब अंदर ही हम अपर लिमिट लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल पुट करेंगे। ठीक है, ये x है ना, तो x में l पुट किया तो क्या बचा, n पाई l अपॉन l, माइनस x की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आ जाएगा cos जीरो। क्लियर है बात। अब ये पूरी टर्म जीरो है तो पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, को 2k अपॉन l माइनस ये पूरा कांस्टेंट आ गया 2l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब मल्टीप्लाइड cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, cos n पाई होता है -1 की पावर n, तो ये आ गया -1 की पावर n, और cos जीरो की वैल्यू -1। ठीक है, यहां से एक l से कैंसिल हो गया तो बचता है 4k l² डिवाइडेड बाय पाई क्यूब। ठीक है, इस n स्क्वायर को n क्यूब को अंदर ले गए, और ये जो माइनस था इसको हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस की टर्म और ये हो जाएगी प्लस की टर्म, तो ये आ गया 1 माइनस -1 की पावर n। तो bn की वैल्यू क्या निकली, 4k l² डिवाइडेड बाय पाई क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। अब हम इस bn को रख देंगे जो हमारे पास इक्वेशन आया था, इक्वेशन नंबर 5। देखिए इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, ये थी इक्वेशन नंबर 5। तो यहाँ पास हमने bn की वैल्यू को पुट किया, तो जब हम bn की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए हमको क्या मिलता है, 4k l² डिवाइडेड बाय पाई क्यूब 1 -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n क्यूब साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई ct अपॉन l। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट था 4k l² अपॉन पाई क्यूब, इसको हम बाहर रख दिए, और अंदर क्या बचेगा, समीशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइडेड बाय n साइन n पाई x अपॉन l cos n पाई ct अपॉन l। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस और पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमारे पास यदि वेव इक्वेशन दी हुई है तो उस वेव इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, एंड उसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशंस को या इनिशियल कंडीशन को हम वहां पास कैसे यूज करते हैं एक स्ट्रिंग के डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालने के लिए। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सेम वेव इक्वेशन रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।